स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ सेकेंड लास्ट टॉपिक। मीन सेकेंड लास्ट है। इसकी एक टॉपिक की एप्लीकेशन है। सो ये टॉपिक दो बचे हैं, इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ बच्चे। ठीक है, आप ये सारा मतलब यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है मुझे बताना। ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये टॉपिक है डायनेमिक ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चे नॉन यूनिफॉर्म नाम से इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब उस जो वेलोसिटी से वो घूम रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, कम ज़्यादा हो रही है, मतलब जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, दैट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, तो बच्चे डायनेमिक ऑफ हमने इसकी स्टडी करनी है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने स्टडी करनी है कि मोशन कैसा होता है। ठीक है ना, तो when a particle is moved in a circular circle under the action of a torque, it requires an angular acceleration। बच्चे जब हम किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी को मूव करवाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो मूव करवाते हैं तो वो एक एंगुलर एक्सेलेरेशन एक्वायर कर लेता है। ठीक है ना, जैसे सेम एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी बताई थी आपको, अगर मैं रस्सी के साथ एक स्टोन को टाई कर लेती हूँ और उसको गोल गोल घुमा रही हूँ, ठीक है ना, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, अगर मैं फोर्स नहीं लगा रही हूँ तो वो एक इन्फ्लुएंस के कारण अपने आप ही रुक जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे यूनिफॉर्मली सर्कुलर में नहीं घूमेगा वो। अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही हूँ तो बहुत तेज घूमने लग जाएगा, अगर मैं धीरे लगा रही हूँ तो वो धीरे हो जाएगा। ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलेरेशन है, ठीक है ना, ऑफ द पार्टिकल एंड हेंस इट्स एंगुलर मोमेंटम विल चेंज। तो ये सब कुछ क्या होगा, अगर उसने सर्कुलर मोशन में आ गया, ठीक है, तो उसकी एंगुलर एक्सेलेरेशन होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, और ठीक है, तो जो उसकी पार्टिकल की या जो भी वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसकी एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है ना, तो बच्चे जो लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम है, किनेटिक एनर्जी है, वो भी पार्टिकल का क्या होगा, चेंज, क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा था किनेटिक एनर्जी और सॉरी लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है ना, सिमिलरली हमने एक्सेलेरेशन का, दोनों का क्या रिलेशन पढ़ा था। ठीक है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, सच मोशन इज देयरफॉर कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मीन्स जिसमें चीज़ें क्या कर रही है, वेरी कर रही है, कौन कौन सी क्वांटिटीज वेरी कर रही है, एक्सेलेरेशन, मोमेंटम, सब कुछ। ठीक है ना, तो बच्चे सपोज कर लो, टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर हमने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, वर्टिकल सर्कल की हमने मोशन की स्टडी करनी है। वर्टिकल सर्कल होता है जैसे सिंपल, जैसे मैरी गो राउंड है, चिंडोल होता है ना, दैट इज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, तो लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ अ स्मॉल बॉडी टाई टू वन एंड ऑफ अ स्टिंग एंड व्हर्ल इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। सेम कहते हैं, हमने सपोज कर लो एक जो स्टिंग है उसकी एक साइड को हमने किसी मास के साथ टाई अप कर दिया है। मास क्या है, स्टोन है, कुछ भी है। ठीक है ना, तो उसको हमने घुमाया, ठीक है, वर्टिकल सर्कल में। जैसे मैं खड़ी हूँ तो मैं ऐसे घुमा रही हूँ उसको, ऐसे खड़ी खड़ी होके मैं यहाँ पे मेरा हैंड है, मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ। ठीक है ना, तो एट एनी टाइम लेट द बॉडी बी एट पी एट एंगुलर पोजीशन थीटा। सपोज कर लो, कहते जब बॉडी वो घूम रहा है, ठीक है ना, तो हमने देखा कि जो वो स्टोन था वो किसी पॉइंट पी के ऊपर है। ठीक है ना, किसी पॉइंट पी के ऊपर है। ठीक है ना, और हम देख रहे हैं हमने कौन कौन सी फोर्स है जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है, कौन कौन सी फोर्सेज है जो एक्ट कर रही है। सपोज हमारे पास क्या है, एंगुलर जो वर्टिकल मोशन है, ठीक है, बॉडी का। सपोज कर लिया हमने कि बॉडी यहाँ इस पॉइंट पर है, स्टोन है जो इस पॉइंट पर है, हमने अपने आप सपोज कर लिया। तो बच्चे जो इसका वेट होगा स्टोन का, दैट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, दैट इज़ mg। ठीक है ना, तो वर्टिकली डाउन होगा इस डायरेक्शन को, ये क्या है, वेलोसिटी। क्योंकि जब मैं जैसे घुमा रही हूँ गोल गोल पत्थर स्टोन को टाई करके स्ट्रिंग के साथ, जब मैं उसको छोड़ूंगी तो वो किसी भी डायरेक्शन को जाएगा, मीन्स टेंजेंशियली किसी भी डायरेक्शन को चला जाएगा। ठीक है ना, देखना आप ट्राई करके, जब छोड़ते हो आप वो क्या आ जाएगा, टेंजेंशियली, मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस तरफ को होगी, टेंजेंट होगी। ठीक है ना, तो हमने क्या किया बच्चे, वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, दैट इज द mg साइन थीटा एंड mg कॉस थीटा। अब ये mg कॉस थीटा टेंशन के अलोंग हो गया, एंड जो mg साइन थीटा है वो वेलोसिटी है जो उसके अलोंग हो गया। ठीक है ना, तो अब जो स्टिंग है, जब हम इसको गोल गोल घुमा रहे हैं तो इसके ऊपर कौन कौन सी दो फोर्सेज एक्ट कर रही है, दो फोर्सेज नहीं, कौन कौन सी सॉरी फोर्सेज एक्ट कर रही है। पहले जो वेट है बॉडी का, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड है, दिस वन। ठीक है ना, सेकेंड है बच्चे टेंशन, टेंशन इन द स्टिंग एक्टिंग पीओ अलोंग द पीओ डायरेक्शन। ठीक है ना, नाउ mg कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमने क्या किया, जो
ठीक है, तो हमने जो वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, दैट इज एम जी कॉस थीटा अपोजिट टू टी, टेंशन के अपोजिट है, एंड एम जी साइन थीटा अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल पी, टेंजेंट जो उसके टेंजेंट के अलोंग है, दिस वन, ठीक है ना, ये साइन थीटा है। ठीक है, तो हमारे पास टेंशन टी इन द स्ट्रिंग अलोंग पी ओ, ठीक है, टेंशन है और उसका वेट है, और वेट को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। तो जो नेट फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, बॉडी मतलब स्टोन के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है, दैट इज एक्टिंग अलोंग पी ओ। ठीक है, तो बच्चे जब भी मैंने बताया था आपको, जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जो बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में क्या रखती है। ठीक है ना, तो कौन कौन सी जो फोर्सेज है, नेट फोर्सेज है, जो उस पॉइंट पी के ऊपर एक्ट होंगी, मतलब बॉडी के ऊपर एक्ट होंगी, दैट इज टी माइनस एम कॉस थीटा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, टी कॉस थीटा इनवर्ड है, एंड जो हमारे पास एम जी कॉस थीटा है वो बाहर की तरफ को है। ठीक है ना, तो कौन कौन सी फोर्सेज है, दैट इज टी माइनस एम कॉस थीटा। ठीक है ना, दिस मस्ट प्रोवाइड अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चे मतलब कहते हैं जो ये फोर्स लग रही है उसके ऊपर, तो वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, क्यों क्यों रिक्वायर है सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दैट द बॉडी विल कीप इन द सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, वेयर v इज अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट p, तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स में v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, जो इस पॉइंट की इस तरफ को एक्ट कर रही है। ठीक है ना, तो बच्चे हमारे पास क्या आ गया, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, दिस वन। ठीक है, यहाँ से हम टेंशन की वैल्यू निकाल लेंगे, एम जी कॉस थीटा को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, टी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, सो बच्चे टी विल बी मिनिमम व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू मिनिमम। टेंशन कब मिनिमम होगी, जब कॉस थीटा मिनिमम होगा, मतलब थीटे की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो थीटे की वैल्यू मिनिमम कब होगी, दैट इज जब थीटा 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, द बॉडी इज एट हाईएस्ट पोजीशन एच। तो बच्चे जब 180 डिग्री कब होगा, स्ट्रेट लाइन होता है ना 180 डिग्री, दिस वन। जब बॉडी कहते हैं, जब स्ट्रेट लाइन मीन्स जब वो वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है ना, तब उसका जो एंगल है वहाँ पे उस केस में टेंशन क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है ना, तो कॉस थीटा कॉस 180 हम फिल कर देंगे, कॉस 180 क्या होता है, -1। तो हम अगर हमने वहाँ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी -1, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सॉरी टेंशन आ जाएगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम वी स्क्वायर, अब हमारे पास ये कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है ना, क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन है, इसके बाद क्या करेगी, ऐसे वर्टिकल मोशन है ना, वर्टिकल मोशन जैसे मैरी गो राउंड होता है चंडोल। ठीक है ना, सेम। तो बच्चे इस केस में जो हाईएस्ट मतलब उसका पॉइंट है, वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, वी एच। ठीक है ना, तो हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी थीटे की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई टेंशन की, जब टेंशन मिनिमम होगी कब होगी, या हॉरिजॉन्टल टेंशन, दैट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर एच ओवर आर माइनस एम जी। ठीक है, द बॉडी विल मूव अलोंग द वर्टिकल सर्कल ओनली व्हेन टी मिनिमम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कहते हैं बॉडी है वो तभी सर्कुलर वर्टिकल मोशन में मूव करेगी अगर टेंशन की वैल्यू, टेंशन मिनिमम की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है या 0 से बड़ी है। अगर नेगेटिव में होगी तो मतलब तो उसकी वैल्यू मतलब 0 से कम हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या मतलब वो वर्टिकल मोशन में मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इफ कहते टी इज लेस देन 0, अगर टी की वैल्यू, टी मिनिमम की वैल्यू 0 से लेस है, स्ट्रिंग विल बी स्लैक एंड द बॉडी विल फॉल डाउन फ्रॉम एच इंस्टेड ऑफ मूविंग इन द सर्कल। क्या हो जाएगी, वो नीचे को आ जाएगी, मीन्स वो मूव ही नहीं करेगी सर्कुलर मोशन में। ठीक है ना, हैंस फॉर कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल द लूपिंग, फॉर लूपिंग द लूप, कहते हैं फॉर हम जो हमें कहते हैं इसको सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उसकी वैल्यू कितनी चाहिए, टी मतलब मिनिमम की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। अगर वो उसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी और बॉडी फॉल डाउन हो जाएगी, मीन्स सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करेगी। ठीक है ना, तो टी मिन यहाँ से हमने बच्चे यही कंडीशन यहाँ पे लगा दी है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, टी मिन की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करके, अगर हम इसको इक्वल मतलब वो कर दें, 0 से उस तरफ ले जाएं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल टू एम जी, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, एम जी एम एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारे पास, दैट इज
आर उस तरफ चला गया, शिफ्ट हो गया, दैट इज जी आर, ठीक है। स्क्वायर के इस तरफ रूट बन गया जाके, तो वी एच जो मिनिमम वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे वो कितनी होगी, अंडर रूट जी आर। आर इज द रेडियस है, ठीक है। जो वहाँ से स्टिंग है, जो सर्कुलर मोशन में उसको मूव कर रहा है स्टोन को, दैट इज द रेडियस, ठीक है ना। तो जहाँ से टाई अप किया, जहाँ से स्टोन टाई अप किया उसको, जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ, दैट इज अ रेडियस, ठीक है ना। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, दैट इज अंडर रूट जी आर, ठीक है। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ वैल्यू और वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज अंडर रूट जी आर, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, अंडर रूट जी आर, ठीक है ना। Then, applying the principle of conservation of energy, total mechanical energy L is equal to total mechanical energy at H. Suppose करो, कहते हैं जैसे हमारे पास लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या है, कहते हैं जो एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो एनर्जी है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, कभी क्रिएट नहीं होती, जब हम उसको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो एनर्जी ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम इस केस में मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बॉडी के मोशन के कारण होती है काइनेटिक एनर्जी, एंड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फिगरेशन एंड हाइट के कारण क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, एल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो कहते वो क्या होगी, कहते जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट, देन हमें पता है कि किनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल क्यों लिया है उन्होंने, क्यों एल लिया उन्होंने, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट एच, ठीक है ना, कि हाइट के कारण उसकी जो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज सॉरी किनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, एच क्या है 2r, ठीक सी, ये हमारे पास एल पॉइंट है, ये हमारे पास एच पॉइंट है, ठीक है ना। अगर हमने इसकी टोटल एनर्जी देखनी है, टोटल किनेटिक एनर्जी की, बॉडी पूरी घूम के यहाँ तक आ रही है, ठीक है ना, तो दिस वन इज ड्यू टू द हाइट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, हमें पता है एम जी एच, हाइट कितनी है इसकी, सिंपल आर, आर 2r मीन्स डायमीटर, डायमीटर का होता है ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। तो हाइट कितनी हो गई, 2r हो गई, ठीक है ना। और एम जी एज इट इज, एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल और स्टोन वी कैन से, और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। और हाफ एम एल स्क्वायर क्या हो गया, जो हमारे पास इस पॉइंट पे क्या है उसकी किनेटिक एनर्जी है, और इस पॉइंट पे किनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। तो जब हम बच्चे यहाँ पे ये वाली कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब ये वाली कंडीशन लगा रहे हैं, हाफ एम बी एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एम जी आर प्लस एम टू एम जी आर, ठीक है ना। तो जहाँ पे बच्चे हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, ये देखो वी एच की वैल्यू हमने अंडर रूट जी आर सब्स्टिट्यूट कर दी, रूट रूट कैंसिल, सिंपल जी आर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, अगर हम इनको शिफ्ट कर दें इस साइड, हाफ हाफ कॉमन, हाफ हाफ कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से एम एम कट जाएगा कॉमन निकाल के, ठीक है। तो सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी लूपिंग फॉर वर्टिकल लूप के लिए, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 5 GR, ठीक है। हैंस फॉर लूपिंग द वर्टिकल लूप द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोअर पॉइंट एल इज इक्वल टू अंडर रूट 5 GR, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट के लिए कितनी वेलोसिटी थी उसकी, अंडर रूट GR, ठीक है। दैट इज फॉर हाईएस्ट पॉइंट की, कितनी हाईएस्ट पॉइंट के बाद वो नीचे आएगा, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी कितनी वेलोसिटी थी, ठीक है ना, दैट इज वी एच। तो लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी उसकी, बच्चे देखो मिनिमम कितनी चाहिए, दैट इज अंडर रूट 5 GR, ठीक है ना। सो बच्चे हमने फाइंड आउट किया था कि जब टेंशन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो जब हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है कि टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, ठीक है, मिनिमम तो हमने फाइंड आउट की थी 180 डिग्री पर, तो मैक्सिमम के लिए हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब उसकी थीटे की वैल्यू 1 होगी तो ये फैक्टर एडअप हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो 1 कब होगी, जब थीटा कितना होगा 0, ठीक है, थीटा 0 हो जाएगा, तो जो टेंशन की वैल्यू दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारे पास थीटा 0, ठीक है, थीटा कॉस थीटा 0 कितना, कॉस 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट पे कहते हैं जो टेंशन होगी, क्योंकि थीटा ही नहीं बनेगा तो यहाँ यहीं पे हो जाएगा, ठीक है, जो मास है यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज एम जी, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा वो, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, वो उसकी टेंशन क्या है, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे जाके उसकी टेंशन है वो मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब जब 180 हो जाएगा
और जब थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज़ द डायनामिक ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो ये टेंशन आपको पता चल गया, आप इसकी वैल्यू मतलब इसकी थीटे की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन को मतलब वो कर सकते हो, जैसे हमने मिनिमम की वैल्यू निकाली ऐसे आप मैक्सिमम की निकाल सकते हो। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा, ठीक है ना। तो इसके कहते हैं टी मैक्सिमम इज इक्वल टू टी एल, वी कैन से लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी है, एम वी एल स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी कॉस थीटा था तो कॉस 0 कितना हो गया 1, तो सिंपली एम जी आ गया। व्हेन द बॉडी इज लूपिंग द लूप, जब बॉडी कहते हैं लूपिंग द लूप मतलब वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है, देन वी एल कितना था, हमें पता है कितनी वेलोसिटी चाहिए थी लोएस्ट पॉइंट पे, दैट इज √5 g r, ठीक है ना। तो बच्चे हमने यहाँ से वैल्यूज़ को क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, √5 g r को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। रूट से स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया V5 g r ओवर आर, ठीक है ना। तो आर आर कैंसिल आउट, सो टेंशन मैक्सिमम इज इक्वल टू 6 mg, किसके इक्वल आ गया, 6 mg के इक्वल आ गया, ठीक है ना। while the body is moving in a vertical circle the sting become horizontal as at m, कब, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, टोटल एनर्जी एट एम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एल। तो बच्चे सेम, अगर हमने हमारे पास थीटा 90 डिग्री है, मीन्स ये लूप है जो हमारे पास जो पार्टिकल है मतलब जो स्टोन है सपोज इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे कहते हैं जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी इस पॉइंट, वो किसके इक्वल होगी, जितनी एनर्जी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो कौन सी एनर्जी थी, ओनली कनेटिक एनर्जी एंड कनेटिक एनर्जी थी ना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी, क्योंकि कुछ हाइट अटेन कर लिया इसने, ठीक है ना, तो यहाँ पे एनर्जी कौन कौन सी हो जाएगी, कनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ पे बच्चे हाइट अब आर ही लेंगे आप, क्योंकि हाफ रेडियस है, कितनी हाइट अटेन किया, ठीक है ना। तो हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से आपने क्या करनी है, 6 जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास सिंपली वी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 g r, ठीक है ना। तो यूजिंग दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ वी एम एंड थीटा 90 डिग्री, वी गेट टी एम इज इक्वल टू टी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg, ठीक है ना। तो हमारे पास अब हमने 3 वैल्यूज फाइंड आउट की है टेंशन की, 3 हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वेलोसिटी की। तो हमने सबसे वैल्यू जो टेंशन की वेलोसिटी फाइंड आउट की थी वो थी टी मिनिमम की, कितनी जो टेंशन की वैल्यू मिनिमम होगी जब थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो उस केस में हमने जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो मतलब हमारे पास वेलोसिटी थी वो फाइंड आउट की थी। उसके बाद हमने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट की और लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो फाइंड आउट की। उसके बाद बच्चे हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट लगा के हमने किसी पॉइंट एम मतलब जब थीटा कितना था 90 डिग्री है, ठीक है, तो उस केस में वेलोसिटी कितनी है और टेंशन कितनी है ये हमने फाइंड आउट की, ठीक है ना। सो दिस इज द डायनामिक ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जब क्योंकि देखो हर पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आई है ना, तो इट मीन्स ये कौन सा मोशन है, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो बच्चे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे पास, जब हम बकेट में पानी को लेके ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें से पानी नीचे नहीं गिरता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। जो जब हम ऐसे घुमाते हैं तो हमने देखा है कई बार हम करते होते हैं, छोटे होते अभी भी करते हैं, ठीक है ना। आप ट्राई करना, छोटी बकेट लेके उसमें पानी भर के उसको ऐसे वर्टिकल मोशन में गोल गोल घुमाना, ऐसे वर्टिकल मोशन में सिंपली जैसे मैरी गो राउंड चलता है ना, वैसे आप इसको घुमाना, देखना जो आपका बकेट में से पानी है वो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है ना। When a bucket containing a water is rotated in a vertical circle with a velocity at the lowest point Vl is greater than equal to √5 g r, तो अब इसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि लोएस्ट वेलोसिटी कितनी थी जो मतलब एल पॉइंट पे थी, दैट इज √5 g r, ठीक है ना। तो जब बकेट कहते हैं वाटर को कंटेन करती है और वो सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट करती है, तो उसकी लोएस्ट वेलोसिटी कितनी होगी, √VL is greater than equal to √5 g r. Water shall not spill even at the highest point when the bucket is upside down, कहते जब बकेट ऊपर होगी तब भी पानी नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है ना। If the bucket is whirled slowly so that mg is greater than equal to this, then the part of the weight shall provide the necessary centripetal force. तो क्या करती है बच्चे, उसमें जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द वेट होता है वाटर का वो कितना हो जाएगा, जो स्पिल होगा
जब हम उसको स्लो कर देंगे तो कितना जो वाटर स्पिल होगा, दैट इज mg माइनस mv² अपॉन r। तो mv² h अपॉन r क्या, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। h क्यों लिया, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वाटर तो तभी नीचे आएगा ना जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है ना। तो वेट क्या है, mg क्या है, वेट है बकेट का, ठीक है ना। विल स्पिल ओनली दिस मच वाटर शैल लीव्स द बकेट, कहते हैं पूरा पानी नीचे नहीं गिरेगा, ओनली कितना गिरेगा, दिस वन, जब mg की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। हेयर यू कैन सी mg इज इक्वल टू mv² अपॉन v, मतलब जो वेट की वैल्यू है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वल, तब थोड़ा सा पानी वो नीचे क्या है गिरेगा, ठीक है ना। पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैन सक्सेसफुली लूप अ वर्टिकल लूप विदाउट फॉलिंग एट द टॉप ऑफ द लूप बीइंग विदाउट बेल्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज एट द बॉटम ऑफ द लूप। तो बच्चे ये एप्लीकेशन है तो आपने ये पढ़ लेनी है, ठीक है ना। सिंपली इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी उसकी होगी, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, सो दैट जो भी मतलब जब भी हम सर्कुलर मोशन में किसी चीज़ को घुमाते हैं, ठीक है, या सर्कस में जो मोटरसाइकिल्स होते हैं, ठीक है ना, जो मतलब वर्टिकल सर्कल्स की केजेस नहीं बनी होती उसमें मूव करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपली ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो विद दिस टॉपिक आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी।